कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से हर असेंबली में लगभग हारे हैं आप देखिए कि वेस्ट बंगाल में 0 सीट, दिल्ली में 2015 और 2020 में 0 सीट, आंध्र प्रदेश में 2019 जहाँ रोज करते 0 सीट, नागालैंड 0, त्रिपुरा 0, सिक्किम 0। तो आपको लगता नहीं कांग्रेस का श्रिंकिंग बेस जो है उसमें कहीं कांग्रेस का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व या कोई आपके पास नारा और नेता दोनों नहीं है, ऐसी कमी आप महसूस करते हैं कि आप पुराने जो जीत के आए हैं, इलेक्शन रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो कांग्रेस इतना श्रिंक करके होगी है, इसके लिए किसको जिम्मेवार मानेंगे आप? देखिए, आपकी बात प्रभु जी सही है कि 2014-2019 में हमको शिकस्त मिली, पर उसके बाद जो चुनाव हुए हरियाणा में हमारी सरकार नहीं बन सकी, पर जो हमारी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस बहुत सही रही। और उसके अलावा झारखंड में हम गठबंधन की सरकार में हैं, महाराष्ट्र में हम गठबंधन की सरकार में हैं, तमिलनाडु में जो डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है वो आज तमिलनाडु की सत्ता के ऊपर काबिज है। हाँ, कुछ प्रदेशों में हमको जरूर शिकस्त मिली है और उसके विभिन्न कारण हैं। मैं उस समिति का सदस्य था जिसने केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल की परिस्थिति को संज्ञान में लेके कांग्रेस अध्यक्षा जी को हमने रिपोर्ट दी है। तो अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग परिस्थितियां हैं, पर आपकी ये बात सही है कि हमको अपने आप को और सुदृढ़ करना पड़ेगा और मजबूत करना पड़ेगा। मैं आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूं, आप ये मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर यही है कि गांधी परिवार के बिना तो कोई आपका और अध्यक्ष तो बन नहीं सकता? चुनाव आप अभी भी पोस्टपोन करते चले जा रहे हैं, चुनाव होगा होगा होगा, अभी होता तो है नहीं, एक्टिंग प्रेसिडेंट चल रहे हैं अभी तक। तो ये तो बात सच है कि कांग्रेस पार्टी बिना गांधी परिवार के उनका बेड़ा पार नहीं होता, ये तो मानेंगे आप? देखिए प्रभु जी, पिछले 14 महीने से कोविड की परिस्थिति के कारण कांग्रेस का जो संगठनात्मक चुनाव है वो नहीं हो पाया। कभी जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से संकोच नहीं रहा है चुनाव करवाने के लिए, और इसलिए जब परिस्थितियां सामान्य होंगी, कांग्रेस पार्टी में पहले भी चुनाव होते रहे हैं। जितेंद्र प्रसाद जी श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, श्री शरद पवार और श्री मरहूम राजेश पायलट जी सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। आपके तिरुपति में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव हुआ था। चलो मैं पंजाब की तरफ वापस जाता हूं। आखिरी, पंजाब में बीएसपी और अकाली दल के जो अलायंस है उसको आप किस तरह और आपको किस तरह से देखते हैं कि आप वाले जो हैं काफ़ी पॉपुलर हैं, 5 MP भी जितवा के एक बार आए थे वो वहाँ से, तो आपको लगता नहीं कि आपके लिए ज़्यादा खतरा है? ऐसा है प्रभु जी, जो अकाली दल बसपा का गठबंधन हुआ है, पहली बात तो मुझे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो चुनाव तक चलेगा कि नहीं चलेगा, और चल भी गया जो बहुजन समाज पार्टी का पिछोकड़ रहा है, जो उनकी परंपरा रही है, चुनाव वो किसी के साथ लड़ते हैं, सरकार किसी के साथ बनाते हैं। तो ये पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो उन्होंने 20 सीटें अकाली दल ने बसपा के लिए छोड़ी हैं, वो बसपा की सीटें नहीं है, और इसीलिए पंजाब की बसपा में बहुत बड़ा अंतरकलह है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, मुझे नहीं लगता कि उनके पास 117 सीटों में लड़ाने के लिए 117 सशक्त उम्मीदवार भी हैं। आपके 3 MLA जो उनका विरोधी दल का नेता था सुखपाल सिंह खैरा साहब और 2 और अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, 6 और हमारा दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो तो हम नहीं उनको अंदर आने दे रहे क्योंकि जमीन पे परिस्थिति बिगड़ जाती है। एक मेरे चुनाव में ही आ गया था 2019 में। तो इसलिए आपकी जो परिस्थिति आप दिल्ली से देखते हैं, ये उसी तरह की हाइप है जिस तरह की हाइप पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की थी, और ये बलून बहुत बुरी तरह से पंक्चर होता है। तो आपको लगता है पंजाब में आप जितनी सीटें अब रिकॉर्ड से ले के आए थे 2017 में, उतनी आपको आएंगी, पहले से ज़्यादा आएंगी या उससे कम हो जाएंगी आप? देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में पंजाब में 80 सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की, और मेरा ये मानना है कि जनता भगवान का रूप होती है, पर पिछले 4.5 साल में जिन कठिन परिस्थितियों से हमने पंजाब को बचा के निकाला है, उस चीज को जरूर संज्ञान में लेते हुए पंजाब की जनता एक बार फिर से हमको सेवा करने का मौका देगी, मेरा विनम्रता से ये मानना है।